तो देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ईच वेंट्रिकल्स के द्वारा पर बीट में कितना ब्लड इजेक्ट आउट किया जाता है या फिर कितना ब्लड पंप किया जाता है, उसी को क्या बोल दिया जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। कैसे निकालते हैं, ईडीवी माइनस ईएसवी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है, जो कि कितना आ जाता है, इसका वैल्यू 70 ml आ जाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और टर्म आती है जिसको बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। यहाँ पे अपन ने लिखा था पर बीट, ये जो वैल्यू आती है पर बीट आती है, अगर इसको मेरे को पर मिनट के लिए चेंज करना है तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, कार्डियक आउटपुट। देन कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाई स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना हो जाएगा वो 5040 आ जाता है। अगर आपको देखो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इससे रिलेटेड अगर मैं आपको बोल देता हूं कि किसी भी पर्सन का जो कार्डियक आउटपुट है वो कितना है, 1 लीटर है, कितना है, 1 लीटर है, एंड उसकी जो हार्ट रेट है वो इतनी है, तो बताइए स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा, कर पाओगे ऐसा? ठीक है, या फिर अगर मैंने ये दोनों चीजें दे दी और ये पूछ ली तो आप ऐसे कर सकते हो इस फॉर्मूले से, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं साउंड के बारे में, तो जो लब साउंड होती है वो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, कब आती है, स्टार्टिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे आती है और क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व या फिर कस्पिड वॉल्व पे आ जाती है। ये वाली जो होती है डब साउंड वो आती है कब, जॉइंट डायस्टोल की स्टार्टिंग पर या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल की स्टार्टिंग पर आ जाती है और एसएल वॉल्व की क्लोजिंग पर आती है। याद रख लेना कि जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, मतलब डल होती है और प्रोलॉन्ग्ड होती है, लेकिन जो डब वाली होती है वो शार्प और शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो इसमें से हाई पिच वाली कौन सी है, लब या डब? हाई पिच डब की है। और ज्यादा देर तक कौन सी आती है, लब आती है। टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है तो उसको टैकीकार्डिया बोल दिया जाता है, और अगर कम हो जाती है तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोल दिया जाता है। ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं, आयोटा, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन्स और वेना कावा होती है। 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर वाली लेयर को बोला जाता है, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से और कोलेजन फाइबर से। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है और इलास्टिन फाइबर से, और ट्यूनिका इंटरना जो होती है वो एंडोथेलियम मतलब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। आपको पता ही है कि जो आर्टरी होती है उसकी ल्यूमेन कैसी होती है, नैरो होती है। अब देखो ल्यूमेन भी नैरो कर दी है, अब ब्लड भी जा रहा है, तो ब्लड का जो प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, इसलिए जहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है वो हाई से लो रहता है। आर्टरी के पास में जो ब्लड है वो कौन सा रहता है, जनरली ऑक्सीजनेटेड होता है। एक्सेप्शन कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या इसके अलावा कोई भी और एक्सेप्शन आपको आइडिया है? बताया था मैंने, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अम्बिलिकल कॉर्ड में बताया था, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन है ना, वो भी इसके एक्सेप्शन होते हैं। इसमें वॉल्व एब्सेंट रहते हैं। आर्टरी जो होती है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, डीप साइड में, और ये सुपरफिशियल प्रेजेंट रहती है। कैपिलरीज जो होती है वो सिंगल वॉल्ड होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है और परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड का मतलब पोर पाए जाते हैं। इस चीज आपको पता ही है। मशीन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाता है किसका, एक कार्डियक एक्टिविटी का। पीवीएफ किसको रिप्रेजेंट करती है, एट्रियल डिपोलराइजेशन को। क्यूआरएस किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। टीवीएफ किसको रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। और एंड ऑफ टीवीएफ किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। अगर मेरे को किसी के हार्टबीट का काउंट करना है तो मैं कौन सी वाली वेव को काउंट करूंगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, अगर टीवीएफ में डिप्रेशन हो जाता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का नाम क्या होता है, कोरोनरी इस्चेमिया। क्या होता है अभी पता लग जाएगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मली ये बता दिया था क्या, जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी। नॉर्मली कितना होता है, 120/80 होता है। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो उसको हाई बीपी बोल दिया जाता है, अगर इससे कम होता था तो उसको लो बीपी बोल दिया जाता है। हाई भी कितना हाई होना चाहिए, 140/90 से हाई होना चाहिए, और लो कितना लो होना चाहिए, 110/70 होना चाहिए। इसकी वजह से जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है लाइक ब्रेन, किडनी और हार्ट, इनमें क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। नहीं, हाइपर की वजह से ये जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, वो डैमेज होने का रहता है, इसमें तो मौत हो जाती है सीधी, ज्यादा ही लो हो जाएगा तो। नेक्स्ट बात करते हैं सीएडी की। सीएडी का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो कोरोनरी वर्ड है वो यूज किसके लिए किया जाता है, तो ये कौन सी वाली आर्टरी में होगा, कोरोनरी आर्टरी है। मतलब आर्टरी का काम क्या होता है, अवे फ्रॉम द हार्ट की टुवर्ड्स द हार्ट। तो हार्ट से जो आर्टरी निकल रही है ब्लड लेकर के, अगर उनमें कोई भी ब्लॉकेज हो जाता है तो ये डिजीज हो जाती है। इसी से एक रिलेटेड नाम आ जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। कौन सा है, एथेरोस्क्लेरोसिस। होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, मतलब कोरोनरी जो आर्टरी होती है उसमें फैट
कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम आयन और कुछ फाइबर टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है। उसकी वजह से जो वॉल्स होती है वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और जो ल्यूमेन होती है वो कैसी हो जाती है, नैरो हो जाती है। वॉल कैसी हो गई है, हार्ड हो गई है, ल्यूमेन कैसी हो गई है, नैरो हो गई है। ये मान के चलो कि पहले जब कम ब्लॉकेज बन रहा था, इधर ध्यान से देखिए सभी लोग, ये ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, कौन सी वाली, कोरोनरी आर्टरी, उसमें धीरे धीरे फैट डिपोजिशन वगैरह होने की वजह से यहाँ पे क्या बन गया है, ब्लॉकेज बन गया है। जो ब्लॉकेज बना है स्टार्टिंग में वो कम बना है कि ज्यादा बना है? कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, ब्लड को लेके जाने का। तो अब सोच करके बताइए, इससे जो नॉर्मल कंडीशन थी उसमें ज्यादा ब्लड जा रहा होगा या फिर इससे ज्यादा ब्लड जा रहा है? पहले वाली कंडीशन में ज्यादा जा रहा होगा। मतलब लेकिन वो जिस ऑर्गन को लेके जा रही होगी, जिस सेल्स के पास में वो लेके जा रही होगी, क्या उसकी जो डिमांड है वो उतनी है कि अब कम हो जाएगी? डिमांड तो उतनी रहेगी ना, सप्लाई कम हो रही है। अरे जिस ऑर्गन को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जितना ब्लड जाना चाहिए वो तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन इससे जा पा रहा है क्या? नहीं जा पा रहा है। तो कंडीशन कौन सी हो जाती है, मोर डिमांड बट लेस सप्लाई। इस कंडीशन को ही बोल दिया जाता है क्या, इस्चेमिया। अभी बोला था मैंने टीबी में डिप्रेशन आ जाता तो क्या हो जाता है, कोरोनरी इस्चेमिया। ये वही होता है, मतलब कि डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। हौले हौले धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या होने लगेगा, हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, लो, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। तो जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी टिश्यू हैं, उनके पास में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है या ज्यादा, कम पहुंचेगी। इस कंडीशन का नाम क्या है, हाइपोक्सिया। क्या है, हाइपोक्सिया। और इसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होती है उसको बोल दिया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस, या फिर इसको अपन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, चेस्ट पेन। होता क्या है नॉर्मली, कभी आपने सुना होगा कि फर्स्ट हार्ट अटैक आया है, दूसरा आया है, तीसरा आया है, साइलेंट वाला भी आ जाता है कई बार। नॉर्मली होता क्या है कि बॉडी आपको इंडिकेट करती है। मान के चलिए कि कोई भी एक पर्सन है, नॉर्मली क्या होता था, वो लिफ्ट से आ रहे थे, लेकिन एक दिन लिफ्ट खराब हो गई, अब उनको किससे आना पड़ेगा, सीढ़ियों से आना पड़ेगा। लिफ्ट से जब आते हैं तो ऑर्गन को ज्यादा ब्लड की सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही सेम पर्सन जो थर्ड मंजिल पर आने वाला है, तो उसको बताओ थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो जो ऑर्गन्स है उनको अब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां पे क्या आ जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ज्यादा ब्लड जाना चाहिए। लेकिन अगर मान के चलते हैं उसके अगर क्या है, ब्लॉकेज है, तो बताओ उधर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो होने क्या लग जाता है, अपन नॉर्मली क्या बोल देते हैं कि सीने में दर्द हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो दर्द किस में हुआ है, पेक्टोरलिस मेजर जो मसल्स होती है, जो चेस्ट मसल्स होती है, उनमें होने लग जाता है। हुआ किसकी वजह से था, वो ब्लॉकेज की वजह से। अब अपन थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं, तो बताओ अब रेस्ट करेंगे तो वो दर्द तो क्या नॉर्मल हो जाएगा ना? क्यों हो गया है, क्योंकि अब रेस्ट कर रहे हैं, तो अब तो उनको क्या ऑक्सीजन की सप्लाई मिल चुकी है, तब वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो अपन क्या समझ लेते हैं, ये अपन सीढ़ियों से चल के आए, इसकी वजह से क्या हुआ है, दर्द हुआ है। तो अपन ने उसका ट्रीटमेंट करवाया, नहीं करवाया? नहीं करवाया। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, यहाँ पे धीरे धीरे जब टाइम निकलता जाएगा, अगर उसको अपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो ये जो ब्लॉकेज था, ये बताओ धीरे धीरे बढ़ता हुआ रहेगा ना। और एक टाइम के बाद में क्या हो जाता है, ये फुल ब्लॉकेज कर लेता है इस आर्टरी को। कंडीशन कौन सी आ जाती है, एनऑक्सिया। यहाँ पे कौन सा था, हाइपोक्सिया, यहाँ पे एनऑक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब कम ऑक्सीजन, एनऑक्सिया का मतलब नो ऑक्सीजन, ए मतलब एब्सेंट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कंडीशन कौन सी हो जाती है, हार्ट अटैक। इसी को क्या बोल दिया जाता है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। होता क्या है इसमें, डेथ ऑफ कार्डियक मसल ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। जितने ब्लड उनको चाहिए था उतना ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से जो मसल्स है वो क्या हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और इसी को क्या बोल दिया जाता है, हार्ट अटैक बोल दिया जाता है। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको ही क्या बोल दिया जाता है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन बोल दिया जाता है। जब भी डॉक्टर बात करते हैं, अपन जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक आया है। लेकिन जब डॉक्टर आपस में बात करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, एमआई हुआ है। शॉर्ट में एमआई बोल दिया जाता है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। क्या बोल दिया जाता है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। अब होता क्या है कि ये जो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होता है, ये किसकी वजह से हुआ, ब्लॉकेज की वजह से हुआ। कई बार इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए क्लॉट बना है, नहीं क्लॉट बना है, इस क्लॉट को हटाने के लिए एक क्लॉट बस्टर यूज किया जाता है। कभी अगर आपने नाम सुना है तो इसको बोला जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है। किससे ऑब्टेन होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस से। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है ताकि वो क्लॉट को थोड़ा सा बस्ट कर दे, है ना, उसको डिसॉल्व कर दे। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट। जो कार्डियक अरेस्ट होता है, देखो किसी भी चीज को अगर अपन ने अरेस्ट कर दिया है तो जैसे कि मान के चलते हैं कोई भी एक चोर था, क्या था, एक चोर था, उसको अगर पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, क्या वो चोरी कर पाएगा क्या?
नहीं कर पाएगा। वैसे ही हार्ट का काम क्या होता है, बीट करने का। अगर उसको ही अपन ने अरेस्ट कर दिया तो वो बीट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कार्डियक अरेस्ट में, हार्ट स्टॉप बीटिंग। रास्ते से जा रहे थे, अचानक क्या है, गिर गए, क्या हो गया था, कार्डियक अरेस्ट आया था। नेक्स्ट है हार्ट फेल्योर। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करने का होता है। क्या करने का होता है, ब्लड को पंप करने का होता है। अगर ये ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, मतलब पंप करने में क्या हो गया है, फेल हो गया है, उसी को क्या बोल दिया जाता है, हार्ट फेल्योर। ऐसा नहीं बोला कि मैंने पंप कर ही नहीं रहा है, पंप कर रहा है लेकिन जितना करना चाहिए था, जिस एफिशिएंसी के साथ में करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आप नीट का एग्जाम दोगे, आपके साथ में 25 लाख लोग और भी तो देंगे ना, है ना। तो आपको जैसे 720 का जो पेपर होता है उसमें से अगर 120 आ जाते तो क्वालिफाई तो सारे के सारे ही हैं भाई, फेल तो नहीं हुआ ना, क्वालिफाई तो सबने कर लिया, पास तो सारे ही हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज मिलने के लिए जितने नंबर आने चाहिए तो उतने आए क्या, उतने नहीं आए, तो अपन उनको बोलेंगे क्या, फेल ही तो बोलेंगे। वैसे क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है, वो ऐसा नहीं कि उसने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन जितने एफिशिएंसी से होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है, तो इसको क्या है, हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड एफिशिएंटली। अब देखो हार्ट का काम क्या होता है, और बॉडी को ब्लड पंप करने का, वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लड है वो जा रहा है प्रॉपर या नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है। इसका मतलब अभी भी हार्ट के पास में ब्लड रुका हुआ है, और हार्ट के पास में कहां से आ रहा था, लंग्स के पास में आ रहा था। जब इसके पास में जब ये जगह ही खाली नहीं है, इसके चारों चैम्बर में जगह ही नहीं बची है ब्लड के लिए, तो बताओ लंग्स से ब्लड इधर आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब अभी भी लंग्स के अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। कभी कई बार आपने सुना होगा कि अपन भीड़ भाड़ वाले इलाके पे चले जाते हैं तो वहां पे क्या यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं कि ये वाला जो इलाका काफी कंजेस्टेड इलाका है। इसका मतलब क्या है, कुछ भरा भरा हुआ सा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसका मतलब अभी भी लंग्स के अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट फेल्योर की वजह से लंग्स कंजेशन भी आ जाता है। लंग्स के अंदर ब्लड भरा हुआ ही रहता है, रुका हुआ ही रहता है। तो ये अलग अलग होती है। सबसे पहले क्या था, सीएडी, सीएडी के अंदर भी एथेरोस्क्लेरोसिस था। उसके अंदर क्या था, फिर एक इस्चेमिया, इस्चेमिया के बाद में एंजाइना पेक्टोरिस, उसके बाद में हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, उसके बाद में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेल्योर। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टल सिस्टम। अपन ने बात कर लिया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, अपन इसके बाद में बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ये एक सिस्टम होता है पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम। जब अपने पास में बहुत बढ़िया सिस्टम दे रखा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी ऑर्गन के पास में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे चला जाता है, वेन्स के थ्रू हार्ट के पास में चला जाता है। लेकिन इस सिस्टम में क्या हुआ कि ये जो ऑर्गन है वो डायरेक्टली अपना ब्लड किसके पास में नहीं भेज रहा है, हार्ट के पास में नहीं भेज रहा है। पहले ये अपना ब्लड किसी दूसरे ऑर्गन के पास में भेजेगा, फिर उस ऑर्गन की जो वेन्स होती है वो हार्ट के पास में लेके जाएगी। कुछ कॉम्प्लेक्स सा नहीं हो गया ये, हाँ। तो ऐसा जरूरत क्यों पड़ी हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में या फिर वर्टिब्रेट में जब भी ये मिलता है तो ऐसा क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब बढ़िया काम हो रहा था कि जो ऑर्गन था वो डायरेक्टली पहुंचा रहा था उसके पास में। सोच पा रहे हो क्या, क्या नहीं चाहिए, हार्ट भी तो वही कर रहा है। इस ऑर्गन को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, देखो होता क्या है कि अगर सारे के सारे ऑर्गन अपना ब्लड, और वो भी कौन सा वाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको भेजेंगे, डायरेक्टली हार्ट के पास में भेजेंगे। आपकी बॉडी में हार्ट कितने होते हैं, एक ही होता है, और ऑर्गन कितने होते हैं, 78 होते हैं। ये 78 ऑर्गन सारा का सारा ब्लड अपना एक साथ हार्ट के पास में भेज देंगे, तो क्या हार्ट के पास में वर्कलोड ज्यादा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अपनी की बॉडी में क्या किया कि जहां जहां पे पॉसिबल है, जिस जिस ऑर्गन के साथ में पॉसिबल है, पहले अपन अपना ब्लड किसके पास में भेजेंगे, उस ऑर्गन के पास में भेजेंगे। और हर किसी के पास में नहीं भेज देना है, जो ब्लड को प्यूरिफाई कर पाने में, ब्लड को फिल्टर कर पाने में कैपेबल है, उन्हीं के पास में भेजा जाएगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, वेन ऑफ एनी ऑर्गन डज नॉट ओपन इनटू केवल वेन
केबल वेन किसके लिए बोला जाता है? इन्फीरियर वेना कावा को, सुपीरियर वेना कावा को, इनको केबल वेन बोला जाता है ना। केबल जो वर्ड है वो भी किसके लिए यूज करते हैं अपन? हार्ट के लिए। तो 3 वर्ड बता दिए, कार्डियक, कोरोनरी और केबल। एक नाम होता है पोस्ट केबल, एक होता है प्री केबल। प्री केबल मतलब हार्ट के पास वाली, और पोस्ट केबल हार्ट से दूर वाली। डिवाइड इनटू, तो देखो ये डायरेक्टली इधर तो अपन ने इसको क्या कर दिया, इस वाले पाथ को तो ब्लॉक कर दिया है। अब होगा क्या, इस ऑर्गन से डिवाइड इनटू द कैपिलरीज। ये इस ऑर्गन में किस में डिवाइड हो जाती है? कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। इन एनी अदर ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन में इट्स ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय वेन्स ऑफ दैट अनदर ऑर्गन। अब इसकी जो यहाँ से जो ब्लड है इसका खुद का ब्लड, और ये जो ब्लड आया है वो इस वाले ऑर्गन की वेन से कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? हार्ट के पास में ट्रांसफर किया जाएगा। ये सारा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि हार्ट के पास में ज्यादा लोड नहीं आए। इसी से रिलेटेड कि 3 पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? रीनल। रीनल वर्ड यूज किसके लिए किया जाता है? किडनी के लिए, फ्रॉग के लिए नहीं है। फ्रॉग तो मैंने डायग्राम बनाया है फ्रॉग का, तो हो जाता है कई बार। रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? किडनी के लिए। और पोर्टल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें पता है? ताकि अपन को डायरेक्टली हार्ट के पास में नहीं भेजना है। तो मतलब अब किसके पास में भेजना है? अपन को किडनी के पास में भेजना है। तो देखो ये एक फ्रॉग का डायग्राम मैंने बनाया है, आपको एज्यूम करना है, ऐसे नहीं लगे तो भी, है ना, असली की तो बात नहीं है बिल्कुल भी, है ना, मेरी ड्राइंग अच्छी है, आई नो। ये मिलता किसमें है? देखो पहले तो ये देखो, जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो वर्टिब्रेट में मिलता है। वर्टिब्रेट में भी कौन से आ जाते हैं? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एप्स। और हमें क्या है? मैमल्स। मैमल्स में ये नहीं मिलता है। होता क्या है देखो, ये इसके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी है। क्या है? ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। किसके? एम्फीबिया का हो, चाहे फिश का हो, चाहे रेप्टाइल्स का हो, चाहे एप्स का हो, वहां से ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली किस में नहीं जा रहा है? हार्ट में नहीं जा रहा है। पहले किसके पास में गया? किसी दूसरे ऑर्गन के पास में। दूसरे ऑर्गन का नाम क्या है? किडनी है। तो देखो जिसके थ्रू जाता है। अब देखो अपन ये जो भेज रहे हैं ब्लड, ये हार्ट के पास में भेज रहे हैं कि दूर भेज रहे हैं? पास में भेज रहे हैं। तो आर्टरी से भेजू या वेन से भेजू? वेन से। लेकिन किसके पास में भेज रहे हैं? किडनी के पास में। और ये सिस्टम कौन सा है? पोर्टल सिस्टम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रीनल पोर्टल वेन। किसके पास में चला गया? किडनी के पास में चला गया है। अभी भी क्या हार्ट के पास में ही भेज रहा हूं? तो जो नेक्स्ट मेरे को जो यूज करना है वो आर्टरी या वेन? वेन ही यूज करना है। कहां से भेज रहा हूं मैं? किडनी से। तो इसका नाम क्या हो जाता है? रीनल वेन। तो ये अब किसके पास में पहुंच जाता है? हार्ट के पास में। देखो आपकी बॉडी में 3 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। एक तो होता है स्प्लीन, एक होता है किडनी, और एक होता है लिवर। इन तीनों को ही बोला जाता है ब्लड फिल्टरिंग एपरेटस। तो पहला सिस्टम समझ में आया? याद रख लेना, मैमल्स में नहीं मिलता है ये। सिस्टम नंबर 2, दूसरे सिस्टम को बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोला जाता है? हेपेटिक। हेपेटिक वर्ड यूज किसके लिए किया जाता है? लिवर के लिए। नाम तो सुना ही होगा ना, हेपेटोसाइट, हेपेटिक लोब्यूल्स, है ना। जूलॉजी इतनी टफ भी नहीं है जितनी अपन बना देते हैं, ऐसा तुम्हें लगता है ना। ये जो नाम रखा है इन तीनों का मतलब पता होगा तो पूरा सब क्लियर हो जाएगा। पोर्टल का मतलब मैंने बताया था कि जिस ऑर्गन को डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाना है वो किसी दूसरे ऑर्गन में जाएगा। दूसरे ऑर्गन का नाम क्या है? हेपेटिक मतलब लिवर है। और सिस्टम तो सिस्टम ही होता है ना। सिस्टम किससे बनेगा? ऑर्गन से मिलकर बनेगा। तो अपन को 2 ऑर्गन है। देखो इधर इंटेस्टाइन से, स्टमक से, और पेनक्रियाज ईटीसी से। जो भी जीआईटी होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है, उससे जो ब्लड है वो डायरेक्टली किसके पास में नहीं जा रहा है? हार्ट के पास में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा वो मैंने बता दिया है। क्यों नहीं जा रहा वो मैंने बता दिया है। इससे जो ब्लड है वो किसके पास में जाएगा? पहले लिवर के पास में जाएगा। किससे जा रहा है? उधर से जा रहा है। किसके पास में जा रहा है? लिवर के पास में जा रहा है। सिस्टम कौन सा हो जाएगा? पोर्टल। हार्ट के पास में कि हार्ट से दूर? पास में। तो वेन की आर्टरी, नाम क्या हो जाएगा उसका? हेपेटिक पोर्टल वेन हो जाएगा। लिवर के पास में चला गया है। अब लिवर का खुद का ब्लड और ये जो ब्लड आया वो किसके थ्रू किसके पास में पहुंच जाएंगे? हेपेटिक वेन के थ्रू। कहां पे पहुंच जाते हैं? हार्ट में पहुंच जाते हैं। ये हो गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये किसमें मिलता है? ये मिलता है फिश से लेकर के मैमल्स तक। ठीक है। एक और तीसरा सिस्टम होता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमस का तो नाम सुना ही होगा कभी, नहीं सुना? हाइपोथैलेमस,
हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है क्या? हाइपोथैलेमस इज ए ऑर्गन? होता है ऑर्गन। हाइपोथैलेमस के पास में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके पास में नहीं जा रहा है? डायरेक्टली हार्ट के पास में नहीं जा रहा है। तो किसके पास में जा रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जा रहा है। इसका लेना देना वर्कलोड से कुछ भी नहीं है। जो अपन ने रीनल पोर्टल सिस्टम पढ़ा है और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ा है, उनका लेना देना किससे है कि हार्ट के पास में ज्यादा वर्कलोड नहीं आना चाहिए। इसका वर्कलोड से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका जो ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट के पास में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है जो कि इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ से रिलीज करवा देता है ग्रोथ हार्मोन। अरे सुना है क्या? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो फिर काम करते हैं किस पर? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। इससे रिलीज करवाते हैं FSH और LH, ग्रोथ हार्मोन, ETC। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज कर रहा है वो पहुंचने किसके पास में चाहिए? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। अगर इसका ब्लड डायरेक्टली किसके पास में पहुंच जाएगा? हार्ट के पास में। बताओ इसके जो फंक्शनिंग है वो एक्टिवेट हो पाएंगे? वो कंट्रोल हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो पहले इसका ब्लड किसके पास में जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। किसकी हेल्प से? हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन से। फिर इधर से एक वेन निकलती है जिसको बोला जाता है जुगुलर वेन। कौन सी वेन होती है? जुगुलर वेन होती है। वो किधर पहुंचा देती है? हार्ट के पास में पहुंच जाती है। इसका रीजन क्या था कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीज करता है सम हॉर्मोन्स which controls activity of anterior pituitary। ठीक है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है लिम्फ। ब्लड के बारे में पढ़ा, वो सिस्टम कौन सा था? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल के बारे में पढ़ा, वो कौन सा था? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे ब्लड में अपन ने पढ़ा था ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। नॉर्मली होता क्या है? ये क्या है? आर्टरी है। आयोटा डिवाइड हो जाती है आर्टरी में, आर्टरी डिवाइड हो जाती है आर्टरियोल में, आर्टरियोल डिवाइड हो जाती है कैपिलरी में। देन वापस से कैपिलरी अराइज होती है, वेन्यूल्स बनाती है, वेन्स बनाती है और वेना कवा बना देती है। आयोटा, आर्टरी, आर्टरियोल, कैपिलरी में क्या आएगा? ब्लड आएगा। ब्लड के पास में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, पानी होता है। ये अंदर जाएंगे किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती है। सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको बोल दिया जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड, या फिर इसी को बोल दिया जाता है लिम्फ। क्या बोल दिया जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, या फिर इसी को बोल दिया जाता है लिम्फ। होता क्या है? इधर से किधर से? कैपिलरी से। कौन सी वाली कैपिलरी से? आर्टरियोल वाली कैपिलरी से H2O सेल के पास में आ जाता है। WBC भी इधर से एक्सचेंज हो सकती है और कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम वाटर सोल्यूबल जो प्रोटीन है वो भी किसके पास में आ जाती है? इधर आ जाती है। अच्छा, ऑक्सीजन आएगी या नहीं आएगी? ऑक्सीजन भी आ जाती है। ये सेल्स इस ऑक्सीजन वगैरह को जो भी है यूटिलाइज कर लेती है और क्या बना देती है? CO2 वगैरह बना देती है। ठीक है। देन ये वापस से इस वाली कैपिलरी में एक्सचेंज कर दिया जाता है। तो देखो होता क्या है कि इसका जो एक्सचेंज है ना किसके थ्रू होता है? लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। यहाँ पे ये जो बनाई है वो क्या बना दी है मैंने? लिम्फेटिक कैपिलरी बना देती है। कौन सी है ये? लिम्फेटिक कैपिलरी है। ये लिम्फेटिक कैपिलरी आगे जा करके क्या बना लेती है? लिम्फेटिक वेसल्स बना लेती है। और लिम्फेटिक वेसल्स क्या बना लेती है? लिम्फेटिक डक्ट बना लेती है। और अल्टीमेटली ये जो लिम्फेटिक डक्ट होती है वो किस में ओपन हो जाती है? वेना कावा में ओपन हो जाती है। और वेना कावा में तो आपको पता ही है क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे पंप कर दिया जाता है। देखो, एज द ब्लड पास थ्रू द कैपिलरी इन द सेल्स ऑफ द टिश्यू, ये जो समझाया है इसी को मैंने आगे लिख दिया है कि जैसे जैसे जो ब्लड होता है वो कैपिलरी से पास ऑन होता जाता है कहाँ पे? टिश्यू की सेल्स के बीच में। सम अमाउंट ऑफ वाटर अलोंग विद सम वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स वो कहाँ पे हो जाते हैं? इनटू द सेल्स ऑफ द टिश्यू। वो टिश्यू के पास में सेल्स के बीच में चले जाते हैं। और फ्लूइड बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड, या फिर इसको क्या बोल दिया जाता है? लिम्फ बोल दिया जाता है। ठीक है।
लिम्ब के पास में जो केमिकल कंपोजिशन होता है या फिर केमिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसी के जैसा होता है। किसके जैसा? प्लाज्मा के जैसा। प्लाज्मा के पास में ये Na+Cl- आयंस पाए जाते हैं, तो ये लिम्फ के पास में भी पाए जाते हैं। और बात करते हैं कि जो लिम्फ होता है, लिम्फ को बोला जाता है मिडिल मैन ऑफ बॉडी। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो सेल्स के काम में, सेल्स के बीच में यही तो फ्लूइड है, तो सेल्स के पास में जो ऑक्सीजन वगैरह आएगा, जो भी सब्सटेंस आएंगे वो पहले किसके पास में आएंगे? लिम्फ के पास में आएंगे। अब जो सेल उनको यूटिलाइज कर लेगी तो वो भी जो भी सब्सटेंस आएंगे वो भी किसके पास में आएंगे? लिम्फ के पास में आएंगे। तो आर्टरी से आए, आर्टरी से आया तो किसके पास में आया? लिम्फ से आया। और वेन्स में जो गया वो पहले किसके पास में आएगा? लिम्फ के पास में आएगा। तो ये क्या हो जाता है? मिडिल मैन ऑफ द बॉडी होता है। इससे किस किस चीज का एक्सचेंज किया जा सकता है? किसी भी गैस का, किसी भी हॉर्मोन्स का, किसी भी सब्सटेंस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? लिम्फ के थ्रू ही होता है। ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या होता है? ब्लड का जो सिस्टम होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है, लिम्फ के सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है लेकिन लिम्फ में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। ब्लड में CO2 का अमाउंट कम होता है लेकिन लिम्फ में क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। लिम्फ में ज्यादा कैसे हो रहा है? क्योंकि ये सेल्स के बीच में ही है और सेल्स तो क्या बनाती है? CO2 बनाती है। आरबीसी ब्लड में प्रेजेंट होती है, लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट होती है। डब्ल्यूबीसी ब्लड में प्रेजेंट होती है लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। इसमें भी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? लिम्फोसाइट पाई जाती है। नाम क्या है इसका? लिम्फ है। इसका नाम भी देखो, स्लोली बोल कर देखो एक बार, धीरे धीरे से, स्लो मोशन में। लिम्फोसाइट, साइट का मतलब सेल्स ऑफ लिम्फ। ऐसी सेल्स जो लिम्फ में मिलती है उनको क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट बोलेंगे। इसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, इसमें प्रोटीन कम होती है। नाम तो सुना ही होगा प्लाज्मा प्रोटीन का। प्लाज्मा प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन भी तो होता है। इन फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग करवाना। तो जिसकी बॉडी में या फिर जिसमें अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन दोनों कम है तो बताओ उसमें क्लॉटिंग के लिए टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो देखो इधर प्रोटीन ज्यादा होती है तो क्लॉटिंग टाइम कम है, इधर प्रोटीन कम है तो क्लॉटिंग टाइम ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या है कि जब प्रोटीन कम है तो क्लॉटिंग थोड़ी देर से होगी, तो उसमें क्लॉटिंग में क्या लग जाएगा? टाइम ज्यादा लग जाएगा। कभी आपने एक नाम सुना है लैक्टियल का? लैक्टियल का नाम नहीं सुना? जो फैट होता है अपनी बॉडी, जो फैट जो होता है ना उसको जो अपनी सेल से वो एब्जॉर्ब करती है, वो किसके थ्रू करती है? लैक्टियल के थ्रू करती है। ये इंटेस्टाइन की जो विलाई होती है, विलाई माइक्रोविलाई नाम सुना होगा ना, उसमें पाया जाता है। इंटेस्टाइनल विलाई। ये याद रख लेना, रीनल पोर्टर सिस्टम मैमल्स में एब्सेंट होता है ना।
ना इसके बाद में